गुरु भक्ति योग। गुरु भक्ति जगाने के लिए नम्रता और आज्ञा पालन के गुण जरूरी है। शिष्य जब एक ही गुरु के सानिध्य में रहते हुए अपने गुरु भाइयों के साथ अनुकूल होना नहीं जानता, तब घर्षण होता है और इस प्रकार वह अपने गुरु को नाराज करता है। जहाज का कप्तान सदैव सावधान रहता है, वाहन चालक भी सदैव सावधान रहता है, ऑपरेशन थिएटर में सर्जन सदैव सावधान रहता है। इसी प्रकार भूखे प्यासे शिष्य को भी गुरु सेवा में सदैव सावधान रहना चाहिए। जिस शिष्य में उपदेश के आचरण का गुण होता है, वह अपने गुरु की सेवा में सफल होता है। आबादी एवं अमृतत्व उसको आ मिलते हैं। गुरु की सेवा करने की उत्कंठा एवं लगन शिष्य में होनी चाहिए। गुरु शिष्य के आचरण से उसका स्वभाव तथा उसके मन की पद्धति जान सकते हैं। अपने पवित्र गुरु के प्रति अच्छा आचरण परम सुख के धाम का पासपोर्ट है। शिष्य जब गुरु की सेवा करता हो तब उसे तरंगी नहीं बनना चाहिए। देवी एवं उत्तम गुण दुकान से खरीदी करने की चीजें नहीं है। वे गुण तो लंबे समय तक की हुई गुरु सेवा, श्रद्धा एवं भक्तिभाव द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। बाबा बुढ़न शाह के प्रसंग में कल हमने सुना कि गुरुदेव आशीर्वाद का हाथ रखते हुए कह रहे हैं, बुढ़न शाह, आप हमारा 6ठे जन्म तक इंतजार करने का संकल्प तो करो। आपकी श्वासों को हम वहाँ पकड़कर स्वयं वहाँ तक ले जाएंगे। बाबा बुढ़न शाह की उम्रदराज नज़रों ने यह परखने में देर नहीं की कि गुरुदेव बुढ़ापे में पकी उनकी हड्डियों को अब वैराग्य और विरह की अग्नि में पकाना चाहते हैं। इसलिए उनके मुख से बस यही निकला कि है दीन केवली। इसमें कोई संदेह नहीं कि जीवन मृत्यु आपके हाथ के खिलौने हैं, लेकिन उम्र की इतनी लंबी डगर काटने के लिए केवल श्वासों की ही नहीं गुरुदेव, बल्कि सब्र की भी आवश्यकता पड़ेगी। हे सच्चे पातशाह, बस इतना कर्म कर देना कि मेरी श्वास डोर को थामने के साथ साथ मेरे सब्र के प्याले को भी कभी खाली मत होने देना। गुरुदेव ने आंखों से सहमति की कृपामयी दृष्टि डाल दी, लेकिन साथ ही गुरुदेव ने एक नसीहत देते हुए कहा कि बुढ़न शाह, यह तभी हो पाएगा जब आप निरंतर प्रार्थना का पल्लू थामे रहोगे। ऐसा करने पर ही सब्र का वास सदा आपके हृदय में रहेगा। गुरुदेव जब दूर हो, इंतजार की वेला हो, तब शिष्य के साथ एक प्रार्थना ही रहती है। बस यहीं से इंतजार एक नए किस्से का आरंभ कर गुरुदेव ने अपने कदम वापस लौटा दिए। बाबा बुढ़न शाह जानते थे कि गुरुदेव हर बढ़ते कदम के साथ उनसे दूर होते जा रहे थे और इन पावन चरणों को वापस पलटने में 6 जन्मों का एक बड़ा शून्य निकाल था, जिसे उनको अब अपने सब्र, इंतजार और विरह में भरना था। बाबा बुढ़न के लिए गुरुदेव के 6ठे जन्म तक का सफ़र निसंदेह इतना लंबा था, मानो तितली का उड़कर
हिंद महासागर पार करना। साथ ही उन्हें यह भी नहीं पता था कि गुरुदेव ने छठा जन्म कब लेना है, 10 वर्ष या 10 युग के बाद। ना तारीख का पता, ना ही किसी वार का पता। उस दिन पूर्णिमा होगी या अमावस्या, पतझड़ होगा या बहार होगी, कुछ पता नहीं। बस गुरुदेव कह गए थे कि बुढ़न साह इंतजार करना, मैं आऊँगा, अवश्य आऊँगा। गुरुदेव के इन वचनों की ताकत ही थी, उन पर भरोसा ही था कि दिन बीतते गए, दिन बीतते बीतते महीने हो गए और महीने वर्षों में करवट लेते गए। ऋतुएं आती गई जाती गई। गुरुदेव गए ऋतु के साथ गए अवश्य थे, लेकिन किसी भी आई ऋतु के साथ वापस नहीं आए। ये भी पता नहीं था कि वे किस दिशा से आएंगे। बाबा बुढ़न के नयन हर दिशा, हर डगर से पूछते, बताओ हम किस दिशा में नज़र गड़ाएं, किन राहों को हमारे प्रीतम का स्पर्श मिलेगा। परंतु हर छे की तरह हर राह भी निरुत्तर भी मौन थी। बाबा बुढ़न हर रोज दूध का प्याला भरकर इंतजार करते। कभी सोचते कि इतनी जल्दी गुरुदेव छठे जन्मों तक कहाँ पहुँचे होंगे। फिर दूसरा मन कहता कि उनकी लीला को तू कैसे समझ पाएगा। हो सकता है कि वे एक साथ ही 6 देहों में अवतरित हो गए। बस इसी उधेड़ बुन के साथ बाबा बुढ़न को जिंदगी जैसे हर सुबह नया जन्म लेती और हर शाम कुबड़ी सी होकर ढल जाती। खैर, इंतजार की ये घड़ियां समय को खींच खींच कर 100 वर्षों की दूरी तक ले गई। बाबा बुढ़न शाह के चेहरे की झुर्रियों की गिनती अब आसमान पर लटके असंख्य तारों सी हो चली। पलके तो पिघले मोम की तरह ढलकर हर क्षण पुतलियों को बस ढक कर रखती। इसी 100 साल के लंबे काल ने बाबा बुढ़न शाह के बूढ़े तन को भी जी भर के तोड़ा। लेकिन कमाल तो यह था कि यह काल सत्य शिष्य की उम्मीद का एक तारा ना तोड़ पाया। वह बजता ही रहा और अभी भी बज ही रहा था।